हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड विच आर इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमें यह बताना है कि कौन से पेयर लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें अपना सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारा थर्ड पार्ट है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। So this is our first linear equation and this is our second linear equation। तो अगर हम अपने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 6। हम इसका रीज़न लिख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 with a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम अपने सेकेंड लीनियर इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 4। हम इसका भी रीज़न लिख लेते हैं और इसका रीज़न है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और a1 अपॉन a2 की वैल्यू होगी 2 अपॉन 4 बिकॉज a1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 4। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास बचेगी वो होगी 1 अपॉन 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2 बिकॉज b1 इज इक्वल टू 1 एंड b2 इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली c1 अपॉन c2 हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो c1 अपॉन c2 की फाइनल वैल्यू होगी 3 अपॉन 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 therefore lines will intersect at a single point। So there will be only one solution। या हम कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। सो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और क्योंकि इक्वेशन कंसिस्टेंट है इसलिए अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। हमारा दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग अपने दोनों इक्वेशन से पेयर फॉर्म करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से पेयर फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू
6, या हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। पहले हम अपने दोनों वेरिएबल लिख लेंगे, एक है x, एक है y। सो इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, या हम कह सकते हैं कि 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इफ x is equal to 2 then y is equal to 6 minus 2 into 2, and 6 minus 2 into 2 is 6 minus 4 which is equal to 2. Similarly if x is equal to 0 then y is equal to 6 minus 2 into 0 or 6 minus 0 which is equal to 6। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से जो पेयर फॉर्म हुए वो हैं 1 and 4, 2 2 and 0 6। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4x minus 2y is equal to 4, हम कह सकते हैं कि 2y is equal to 4x minus 4, और अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to 2x minus 2। तो अब हम इस इक्वेशन से पेयर फॉर्म करेंगे, और इसके लिए पहले हम अपने दोनों वेरिएबल को लिख लेंगे, एक है x, एक है y। So if x is equal to 1 then y is equal to 2 into 1 minus 2, 2 into 1 मतलब 2, 2 minus 2 is equal to 0। Now if x is equal to 2 then y is equal to 2 into 2 minus 2, यानी कि 2 into 2 4 minus 2 which is equal to 2, and if x is equal to 3 then y is equal to 2 into 3 minus 2, 2 into 3 6 होता है, and 6 minus 2 4 होता है। तो इस इक्वेशन से जो पेयर फॉर्म हुए वो हैं 1 and 0, 2 and 2 and 3 and 4। अब हम लोग अपने इस इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ये है हमारा ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा पहला पेयर है 1 and 4, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हमारा इधर फॉर्म होगा। सेकेंड पेयर है 2 and 2, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, ये पॉइंट हमारा इधर फॉर्म होगा। और हमारा लास्ट पेयर है 0 and 6, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हमारा इधर फॉर्म होगा। अब हम लोग अपने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, और हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन से भी ऐसे ही करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन का पहला पेयर है 1 and 0, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट इधर पे फॉर्म होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पेयर इज 2 and 2, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो ये पॉइंट हमारा इधर फॉर्म होगा। एंड लास्ट पेयर इज 3 and 4, यानी कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4,
ये पॉइंट हमारा इधर फॉर्म होगा। अब हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन। हम यहाँ पे अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे दोनों इक्वेशंस की लाइन ने इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। ये पॉइंट है 2 and 2। तो यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। हमारा फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 is equal to 0. So this is our first linear equation and this is our second linear equation. तो अगर हम अपने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 2। हम इसका रीज़न लिख लेते हैं। On comparing equation number 1 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Similarly, अगर हम अपने सेकेंड लीनियर इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 5। हम इसका भी रीज़न लिख लेते हैं और इसका रीज़न है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम लोग a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और a1 अपॉन a2 की वैल्यू होगी 2 अपॉन 4 बिकॉज a1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब हम लोग b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और b1 अपॉन b2 की वैल्यू होगी माइनस 2 अपॉन माइनस 4 because b1 is equal to minus 2 and b2 is equal to minus 4। अब हम इसे माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो फाइनल वैल्यू इसकी जो बचेगी वो भी होगी 1/2। अब हम लोग c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 अपॉन माइनस 5 because c1 is equal to minus 2 and c2 is equal to minus 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगी और फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो होगी 2/5। तो हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। Therefore lines will be parallel to each other। और क्योंकि लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और क्योंकि इधर एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसलिए जो हमारा पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट समझ में आए होंगे और यदि
अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।